गरुड़ पुराण में भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ जी को बताते हैं कि जब पृथ्वी लोक पे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो या मृत्यु हो चुकी हो, तुरंत मृत्यु हुई हो, उस अवस्था में उस व्यक्ति के साथ क्या क्या तुरंत उपाय करने चाहिए जिससे कि उस व्यक्ति की उत्तम गति हो, उसको मोक्ष की भी प्राप्ति हो सके, और अगर मोक्ष की प्राप्ति ना भी हो सके तो कम से कम उसकी उत्तम गति हो। क्योंकि शास्त्रों में मरने वाले की तीन गतियाँ बताई गई हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। तो वो व्यक्ति जो मनुष्य मर रहा है या मर चुका है तुरंत, उसके साथ अगर ये उपाय कर दिए जाएं तो उसकी, अगर या तो मोक्ष नहीं भी मिला उसे, तो उत्तम गति उसकी हो जाएगी। कम से कम वो जिस अवस्था में है उससे निम्न गति नहीं होने पाएगी। तो भगवान विष्णु जी गरुड़ जी को बताते हैं कि जो व्यक्ति मर रहा हो, एकदम मृत्यु के एकदम निकट हो, अथवा तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को भूमि पे गोबर से, गाय के गोबर से पहले तो लीप देना चाहिए, और लीपने के उपरांत उस भूमि पे कुश और तिल बिखेर देना चाहिए। यानी कि भूमि पे पहले गोबर से लिपाई कर देनी है, उसके बाद कुश और तिल का एक वहाँ एक छोटा सा लेयर बना देना है, बिखेर देना है वहाँ। और उसके उपरांत चारों तरफ एक जल का मंडल बना देना है, या कहना चाहिए कि जल की एक रेखा बना देनी है। जितने हिस्से में शव रखा जाना है या जितने हिस्से में वो भूमि को लेपा गया है गोबर से, उसके चारों तरफ एक जल का मंडल बना देना है। और इसके उपरांत उस व्यक्ति को इसके भीतर, उस लिपी हुई भूमि पे, उस कुश और तिल की जो एक परत है उसके ऊपर मंडल के भीतर लिटा देना चाहिए। तो भगवान बताते हैं कि इसके बड़े फ़ायदे होते हैं, और मतलब ये बहुत ही उत्तम क्रिया है जो कि किसी तुरंत की मृत्यु प्राप्त व्यक्ति के साथ कर देनी चाहिए। क्योंकि ये ना करने के बहुत बड़े नुकसान भी हैं जो भगवान बता रहे हैं। भगवान बताते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ ये कुछ शुरुआती उपाय नहीं किए जाते, तो जो अन्य जो दूसरी योनियां हैं, जैसे यक्ष, गंधर्व या फिर पिशाच, भूत, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, जो अन्य योनियां घूमती रहती हैं दृश्य रूप में, वो उस शव में प्रवेश कर जाती हैं, उस मृत मरे हुए व्यक्ति के शव में प्रवेश कर जाती हैं। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए ही ये शुरुआती उपाय बता रहे हैं भगवान, कि कुश हो गया, आपका तिल हो गया, अगर इनका प्रयोग, और गाय के गोबर से लिपी हुई भूमि और जल का मंडल है, तो इनसे ये जो दुष्ट कर्मी योनियां हैं, जो कि भूत, पिशाच और दूसरी योनियां हैं, यक्ष वगैरह, वो उस शव में प्रवेश नहीं कर पाती। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। फिर भगवान ये भी बताते हैं कि दरअसल क्या क्या कारण है कि कुश या तिल के प्रयोग से ऐसा नहीं हो पाता। क्योंकि भगवान विष्णु बताते हैं कि तिल भगवान के पसीने से ही उत्पन्न हुई है, और तिल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसलिए तिल की पवित्रता बहुत ही ज़्यादा मानी गई है। तिल इतना पवित्र है जितना कि एक तुलसी का पत्ता। तो तिल भगवान विष्णु को अति प्रिय होने से ये जितनी भी अशुभ चीज़ें हैं उनको दूर भगाता है। और जो कुश है, कुश भगवान के शरीर के रोम, यानी रोएं से, यानी आप समझ सकते हैं सरल भाषा में, जो शरीर के बाल होते हैं हाथ पैरों में, उन्हें रोम कहा जाता है। तो कुश जो है वो भगवान का रोम ही है। तो इसलिए तिल और कुश दोनों ही भगवान के शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भगवान को भी अति प्रिय हैं और ये बहुत शुभ हैं। और इस वजह से इनके प्रयोग से जो भी बुरी गति होने होती है शव की, वो नहीं हो पाती। और भगवान बताते हैं कि जो कुश है उसके मूल भाग में ब्रह्मा जी, मध्य भाग में विष्णु जी और अग्र भाग में भगवान शंकर का वास है। इसलिए कुश हमेशा पवित्र है, क्योंकि इसमें सभी प्रमुख देवताओं का वास होता है। और भगवान बताते हैं कि जो जल का जैसे ही मंडल किसी शव के चारों तरफ, उसको जब शव को भूमि पे रख दिया जाता है, गोबर से लिपी हुई भूमि पे, तो अगर उसके चारों तरफ एक जल का मंडल बना दिया जाता है, तो उस जल के मंडल में तुरंत ही ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी और लक्ष्मी माता और अग्निदेव, ये पंचदेव तुरंत उसमें स्थापित हो जाते हैं। और उसमें जब ये जल के मंडल में या जल की उस रेखा में स्थापित हो जाते हैं, तो फिर उसको शव की ये रक्षा करते हैं। फिर कोई भी दुष्ट शक्ति या इस तरह की अदृश्य शक्तियाँ उस शव में प्रविष्ट नहीं हो पाती। तो ये वो उपाय है जो कि भगवान बताते हैं कि ये तुरंत कर देना चाहिए किसी भी शव शव के साथ। और इससे शव सुरक्षित हो जाता है, ना केवल तात्कालिक रूप से सुरक्षित होता है वो,
बल्कि जो अब उसकी आगे भी जो गति होनी है, क्योंकि मृत्यु यात्रा का अंत नहीं होता, बल्कि मृत्यु के बाद भी यात्रा जारी रहती है जीवात्मा की, और वो विभिन्न हमें दिखाई नहीं देता वो, लेकिन शास्त्रों को की नज़र से उस यात्रा को देखना चाहिए। तो शास्त्र बताते हैं कि उसके बाद भी वो जीव वो आगे की यात्रा पे चल देता है। तो इन प्रारंभिक उपायों से उसकी वो आगे की यात्रा भी अच्छी होती है। भगवान बताते हैं कि कुश से देवताओं की तृप्ति होती है और तिल से पितरों की तृप्ति होती है, क्योंकि अब मृत्यु के बाद जो जीवात्मा है वो अदृश्य जगत में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि दृश्यमान जगत में तो शरीर धारण करके वो रहता है सबके सामने, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर तो यहीं रह जाता है, लेकिन वो जीवात्मा अदृश्य जगत में प्रवेश कर जाता है। और वहाँ पर क्या चीज़ें किस तरह से होती हैं, तो वहाँ पे वो पूरा चीज़, वो पूरी वहाँ का पूरा कंट्रोल देवताओं पितरों इनके हाथ में होता है। तो इसीलिए ये उपाय मनुष्य को प्रारंभ से ही, सृष्टि के प्रारंभ से ही भगवान के द्वारा बता दिए गए, जिससे कि मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उसकी सदगति प्राप्त हो, उसे देवताओं का और पितरों का एक फेवर मिले, जिससे कि वो एक उत्तम गति को प्राप्त हो। और भगवान बताते हैं कि षटपदी के बारे में भगवान ने बताया है। ये सब चीज़ें इसलिए जान लेना जरूरी है, क्योंकि यही चीज़ें मनुष्य को की आगे की यात्रा को बहुत ही अच्छी बना देती हैं। तो षटपदी में भगवान बताते हैं कि विष्णु जी, एकादशी व्रत, गाय, गीता, ब्राह्मण और तुलसी, इन 6 को षटपदी कहा गया है गरुड़ पुराण में। और भगवान यहाँ पे बताते हैं गरुड़ पुराण में गरुड़ देव को कि ये षटपदी का जो भी आश्रय लेता है, षटपदी मतलब विष्णु, एकादशी, तुलसी, गाय, गीता और ब्राह्मण, इन 6 का जो भी आश्रय लेता है उसकी गति उत्तम होती है और संसार सागर को वो बड़े ही आराम से पार कर लेता है। तो ये एक बहुत ही आवश्यक जानकारी है, जिसे कि हमें अवश्य जानना चाहिए कि एकदम मरणासन व्यक्ति या मृत्यु हुए तुरंत व्यक्ति के साथ तुरंत प्रारंभिक रूप से हमें क्या उपाय कर लेने चाहिए, जिससे कि हम उस व्यक्ति का, भले हम जीवन में तो उस व्यक्ति का कोई भला कर नहीं सके, लेकिन कम से कम मृत्यु के बाद वो एक अच्छी गति को प्राप्त हो जाए, तो हम वहाँ ऐसा कुछ कर लें जिससे कि उस व्यक्ति को उत्तम गति प्राप्त हो।